हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं शिवम कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं एसके ड्रीम टीचिंग क्लासेस पर। मैं आज आपको मेंसुरेशन यानी कि मेंसुरेशन का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कराने वाला हूं। आज फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा चुका हूं और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल के दो से तीन क्वेश्चन और रह गए थे मेरे पास। रेक्टेंगल के क्वेश्चन कराऊंगा आज। पहले मैं आपको दो से तीन, उसके बाद में ले चलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की ओर ले चलेंगे, यानी समबाहु त्रिभुज की ओर। उसका पार्ट कराऊंगा। देखते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन 2D चलिए। अब पार्ट 2 कराने वाला हूँ। पार्ट 2 में अभी हम मेंसुरेशन पार्ट 2 में रेक्टेंगल के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि आयत के 2 से 3 क्वेश्चन रह गए मेरे पास, वो करा दूँ। उसके बाद में इक्विलेटरल ट्रायंगल कराऊंगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज कराऊंगा। समबाहु त्रिभुज को बड़ी डिटेल से बताऊँ, उसमें फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट भी हैं, अच्छी तरीके से बताऊँगा। हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें न्यू, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो को आप तक अपडेट मिलती रहे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। रेक्टेंगल का क्वेश्चन क्या था मेरा। रेक्टेंगल का क्वेश्चन है मेरे पास दो से तीन क्वेश्चन रह गए थे मेरे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत का क्षेत्रफल परिमाप 80 मीटर हो तो तब उसकी चौड़ाई। रेक्टेंगल क्या होता है, यानी कि ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, और लेंथ और ब्रेथ का उसने रेशियो क्या दे रखा है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:2। जो हमारा रेशियो, अगर आपको रियल में लेंथ और अगर रियल में आपको पता, रियल में ये तो हमारी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है। अगर हमको रियल निकालनी है तो रियल क्या होती है, एक्स लगाते थे, एक्स और 2x। ठीक। अब मुझे कह रहा है इनका आयताकार यदि क्षेत्र का परिमाप 80 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L/B। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2L+V। 2L+V। तो आपको पेरीमीटर कितना दे रखा है, 2। L कितनी दे रखी, 3+K, और B कितनी है, इतनी। और इसका मान मैंने 80 दे रखा है क्वेश्चन में। अब आपको ये देखना है 2 × 5x बराबर के 80। तो 5 दूनी 10 से 0 घटे, x बराबर के क्या बचा, 8। x बराबर के 8। ठीक। अब x की वैल्यू 8 आई तो आपको x की जगह यहाँ पर रख देना है। x की वैल्यू 8 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 3 = 24, और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। अब आपको पूछ क्या रहा है तो उसकी चौड़ाई याद करनी। चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई आपकी होगी 16, यानी कि 16 आपकी b बराबर के 16 मीटर। 16 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक। ये था क्वेश्चन 1। आपको बुझाएं दे रखी थी उसने, लेंथ और ब्रेथ दे रखी थी, पेरीमीटर भी दे रखा था उसने, और पेरीमीटर से बुझा। अगर क्षेत्रफल निकलवाता, क्षेत्रफल 24, 16 गुणा करते, 16 दूनी 32 होते, और 24, 16 चौक 64, यानी कि अगर क्षेत्रफल निकलवाता कितना आता, 384 आपका आंसर आता मीटर स्क्वायर। और उसमें ब्रेथ निकलवाइए तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी मेरी, 16 मीटर हो जाएगी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है मेरा।
अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। लंबाई और चौड़ाई यानी कि लंबाई और लेंथ और ब्रेथ में कितने का अंतर है? लंबाई और चौड़ाई में लेंथ और ब्रेथ में अंतर है 23 मीटर का, 23 मीटर। ठीक, लेंथ और ब्रेथ में कितने का अंतर है? 23 मीटर का। अब मुझे कह रहा है यदि आयत का परिमाप 206 रखा है, आयत का परिमाप यानी कि आयत का परिमाप 206 दे रखा है, यानी कि 2l प्लस के b कितना दे रखा है? 206। तो l प्लस के b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 103। l प्लस के b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 103। और तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे l की ज़रूरत है और b की ज़रूरत है। यहाँ से l और b कैसे निकालेंगे? इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन जे, सेकंड इक्वेशन इसे मान लो b बराबर के 23। ठीक, सेकंड इक्वेशन। अगर आपको l निकालनी है या अगर पहले लेंथ निकालनी है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ो। कितने हो गए? 6 to 1। इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके l निकालनी है, तो इन दोनों संख्याओं का योग बट्टे 2 यानी कि कितना? 6 3 63। l बराबर के कितना आ गया? 63। ठीक, अगर अब आपको क्या चाहिए? l पता चली, अब आपको चाहिए b अगर निकालना है आपको तो कैसे निकालोगे? b निकाली जाती है इसमें से। अभी इसमें जोड़ा था, अभी इसको माइनस करना है। माइनस करोगे कितना आएगा? 80 आएगा। यानी कि b बराबर के 123 में से 23 जाएगा कितना? 80 के आधे कितने होते हैं? 40। यानी कि 40 के आगे आपकी वृत्त आ गई। अब क्षेत्रफल निकालना है यानी एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है? एल बी आता है। तो एल की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? एल की वैल्यू है 63। एल की वैल्यू 63 इंटू 40, 6 चौक 24, 240 और 36 12 120। कितना आ गया? 2 0 3 5 2 25 20, यानी कि 2520 आपका आंसर आ जाएगा। 2520 एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर यानी एरिया। ये क्वेश्चन है आपका। चलो देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन थे रेक्टेंगल के। अब रेक्टेंगल को ख़त्म करते हैं। अब आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे आते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या था? चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अब बताता हूँ मैं। ठीक, जो पिछली वीडियो थी उसमें ये क्वेश्चन छूट गए थे मेरे रेक्टेंगल के, वो मैंने आज आपको करा दी है। अब रेक्टेंगल के बारे में बताते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं, यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। यानी कि ये इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है ये सभी का। पर इसका प्रत्येक कोण, ये कोण और ये कोण, ये तीनों कोण 60 प्लस के 60 और प्लस के 60, प्रत्येक कोण 180 के होते हैं। ठीक, यानी कि 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी, और प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब आते हैं इसकी मेन बात क्या है इसमें। अब इसके फॉर्मूले पर आते हैं। अब रेक्टेंगल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल
इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु 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 त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में बता रहा हूँ मैं। अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया, इस एरिया होता है या इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, ए मान लो, इसके ए मान लेते हैं, ठीक। प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है तो ए मान ली मैंने, तो ए मान सकते हो आप, जो भी मान सको, एक्स फैक्स। अब देखो तो एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया क्षेत्रफल, एरिया क्या होती है इसकी, एरिया √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है, साइड, साइड मतलब भुजा, ए यहाँ पर क्या है, भुजा, भुजा को बोलो तो साइड, ठीक, भुजा बोलो तो साइड। अब आपको क्या करना है, यहाँ से पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप, परिमाप, परिमाप कितना होता है, 3, इसका परिमाप कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। परिमाप इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, हाइट यानी ऊंचाई, अब ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, √3/2a, यानी कि ये हाइट होती है, हाइट, अंडर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है, ठीक। अब चलो इधर देखते हैं, ऊपर लिखाते हैं, इधर इसको मिटा दे, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर, अब इसमें मेन पॉइंट बेस है तो 1 2 3 4 ये 3 फार्मूले। अब इसमें आ जाते हैं, एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चलो यहाँ पर बनाता हूँ। अब इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त त्रिज्याओं का अनुपात भी पूछ लेता है कभी कभी, इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया, अंतःवृत्त और परिवृत्त त्रिज्याओं का अंतर, अंतःवृत्त त्रिज्या और परिवृत्त त्रिज्या क्या होती है वो बताता हूँ। देखो यानी कि अगर वृत्त, अगर आपका वृत्त त्रिभुज के तीनों कोणों को छूता हुआ जाता है तो ये परिवृत्त वृत्त होता है, परिवृत्त, परिवृत्त, तो इसे क्या बोलेंगे, परिवृत्त त्रिज्या, यानी परित्रिज्या बोलेंगे, ये परित्रिज्या है, ठीक, यानी कि ये परित्रिज्या है R1। और अगर वृत्त भीतर तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाता है, यानी तीनों भुजाओं को टच करते हुए, यानी कि साइड को टच करते हुए जाता है, तो इसे बोलते हैं अंतःवृत्त, अंतःत्रिज्या यानी कि R2, इसे अंतःवृत्त। अंदर बनेगा तो अंतःवृत्त और बाहर बनेगा परिवृत्त, अंदर की त्रिज्या होती है अंतःत्रिज्या, बाहर की, तो आपको लिखना क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, 1/2√3a, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और अगर आपको पूछ ले बाह्य वृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या होती है 1/√3a, परिवृत्त की त्रिज्या होती है। ये आपके 2 से 4 4 5 6 क्वेश्चन, 6 फॉर्मूले हैं, इसी पर मैंने आज आपको 6 से 7 क्वेश्चन लेकर के आए, इन्हीं फॉर्मूले पर हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है मेरा। पहला बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, उसके बाद में आगे बढ़ाते चलेंगे अच्छे अच्छे। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ।
चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा की लंबाई बतानी है। यानी कि 48 एक संभव त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 48, एरिया कितनी दे रखी है, एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। ठीक, अब आपको निकलवा क्या रहा है, वो निकलवा रहा है यानी कि इसकी भुजा निकालनी है आपको, यानी कि साइड निकालनी है, ये साइड निकालनी है कोई एक। तो साइड कैसे निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल मैंने अभी फॉर्मूला लिखा जाता था, क्या था √3/4 ए स्क्वायर, यही लिखाया था मैंने अभी। तो इसका क्या होता है 48 होता है 48 नहीं सॉरी, क्षेत्रफल 48√3 दे रखा है, 48√3। तो अब ये आपको क्या करना है, यहाँ से इसे काट सकते हो, इससे काटोगे कितनी बार कटेगा 48 बार। तो ए स्क्वायर बराबर के 48 × 4, तो 48 इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 48 × 4 × कितना हो गया 3। ठीक, तो आपको भुजा निकालनी है, तो ए बराबर के इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा, इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, इसका वर्गमूल √3 रह जाएगा। तो 4 दूनी 8, ए की वैल्यू 8√3 आंसर, यानी कि भुजा कितनी आई 8√3 आपकी भुजा आ गई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भुजा निकालनी है, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4, ए स्क्वायर बराबर के 48√3 होता। तो आप वो सॉरी 48√3 तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और √3 से √3 घटेगा, इसका मल्टीपल पक्षांतर करके आंसर आ गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, आपको कह रहा है एक संभव त्रिभुज की ऊंचाई, एक संभव त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल, वो ऊंचाई दे रखी, ऊंचाई h, हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया था हाइट का फार्मूला क्या होता है, हाइट का फार्मूला मैंने अभी बताया था √3/2 ए बराबर के 15, जी बताया था √3 बराबर, ये √3/2 अब हाइट का फार्मूला लिखाया था। अब हाइट को, अब इसको इससे काटोगे तो कितने बार कटेगा 5√3 बार कटेगा, 5√3 बार कटेगा। तो ए बराबर के 2 5√3, अब इसको इसमें गुणा करो पक्षांतर करके, ए बराबर 5 दूनी 10√3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिख लेना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी भुजा आ गई, भुजा वो क्षेत्रफल निकलवा रहा, क्षेत्रफल निकलवा रहा है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जी, भुजा आ गई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, एरिया मैंने अभी क्या बताया था, एरिया बराबर क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी 10√3 और इंटू 10√3। ठीक, अब 4 से इसे काटोगे 5 बार कटेगा, इससे इसे काटोगे तो 5 बार कटेगा। ठीक, तो एरिया बराबर के 5 25, 3 का √3 में √3 गुणा करो कितना √3 जाएगा 3 इंटू और √ जे वाला बचा, तो आपका कितना आया फाइनल 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो आपको समझ में आएगा, यहाँ सिंपल से क्वेश्चंस थे। अब चलो आगे चलते हैं, इससे आगे थोड़ी कैसे क्वेश्चन।
चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। एक समबाहु त्रिभुज, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा हो। एक किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। यानी कि मुझे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, यानी कि परिमाप पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो आपको क्या है, पेरीमीटर क्या होता है 3 है और क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a²। अब मुझे कह रहा है बराबर करना है, यानी कि अब मुझे कह रहा है √3 गुना है किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की याद करें तो प्रत्येक भुजा निकालनी। यानी कि अब आपको क्या करना है, जी पेरीमीटर और जी एरिया है, ठीक। अब मुझे कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है पेरीमीटर का √3 गुना है। √3 गुना ये है, इसका √3 गुना ये, इससे अधिक है। अब मुझे बराबर करने हैं तो इसमें √3 गुना से इसमें गुणा करना है आपको, ठीक। तो आपको √3 से √3 कटेगा तो कितना, a से a कटेगा, तो a बराबर के कितना आ गया 12। सॉरी गलत हो रहा, परिमाप उसके क्षेत्रफल का, सॉरी परिमाप 2 गुना 3 गुना, परिमाप उसके क्षेत्रफल का 3 गुना √3 गुना है, तो आपको क्या करना है √3a², सॉरी गलत हो रहा, वो जो कह रहा है जो पेरीमीटर है एरिया का √3 गुना है, पेरीमीटर एरिया का √3 गुना है, पेरीमीटर एरिया का √3 गुना है, तो पेरीमीटर √3 गुना है, तो हमें बराबर करना है तो √3 से गुणा करना है। तो इससे 3a बराबर √3 का √3 में गुणा करोगे 3 आ जाएगा a²/4। a से a काटोगे, 3 से 3 काटोगे, a की वैल्यू कितनी आएगी 4 यूनिट। 4 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा, 4 यूनिट आपका आंसर आया। पहले भाषा गलत लिखी पढ़ ली थी मैंने, पहले भाषा थोड़ी। अब आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, किसी समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त एवं अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना। परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। परिवृत्त मैंने अभी बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिवृत्त क्या होता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त त्रिज्या यानी कैपिटल मान लेते हैं। परिवृत्त त्रिज्या कितनी है, परिवृत्त त्रिज्या है हमारी 1/√3a, और अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने अभी बताई थी, अंतःवृत्त की त्रिज्या r मान सकते हैं 1/2√3a। अब आपको क्या बताना है, परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई, पहले का क्षेत्रफल πr² रेशियो πr1 का स्क्वायर, सॉरी कैपिटल r। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। पाई देखो दोनों में कांस्टेंट है, पाई से पाई काट दो, r² रेशियो r²। अब आपको पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जे की पहली रेट है, इसका वर्ग करते हैं 1/√3 का वर्ग करोगे √3a², इसका वर्ग करोगे रेशियो, इसका वर्ग करोगे कितना आएगा 2√3 का a का वर्ग। समझ में आए। अब देखो 1/3a² रेशियो 1/4 इंटू 3a², a² से a² कटे, 3 से 3 कटे, तो आपका रेशियो 4:1 आपका आंसर आ जाएगा। 4:1 आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है ये वाला।
चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है मेरे पास। क्वेश्चन है मेरा अगला, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़ के देखते हैं। वो कह रहा है एक समबाहु किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त व अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर 44 दे रखा है। 44 दे रखा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि इन दोनों को क्षेत्रफलों का अंतर आपको दे रखा है उसने 44। इन दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना दे रखा है 44। इन दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना 44। क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर बराबर के 44। ठीक, यानी कि ये पहले का क्षेत्रफल है, ये दूसरे का, ये तो त्रिज्या है तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर का इन दोनों का 44 अंतर दे रखा है। ठीक, 44। तो आपको यहाँ से देखते हैं 22 कॉमन लेते हैं, 22 यहाँ से कॉमन लें, 22 पाई को कॉमन लें, पाई की वैल्यू क्या होती है, चलो पाई कॉमन लेते, पाई कॉमन लिया तो आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बराबर के 44। ठीक, अब पाई की वैल्यू रख सकते हो 22/7। अब आर की वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1/3 ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस के 1 यानी कि 4×4 = 12 और ए स्क्वायर बराबर के 44। ठीक, 44 22 से काटोगे 2 बार कटेगा और 7 से गुणा कर सकते हो। यहाँ से कितना आएगा 12 एलसीएम लेते हैं 12 तो 4a स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर के कितना आएगा, इसका से गुणा करो 7 दूनी 14 है तो उस यहाँ पर क्या बचा 3a स्क्वायर अपन के 12 बराबर के कितना आ गया 14। ठीक, 14 यानी कि 3a स्क्वायर अपन के 14। या 3 से काटो कितने 4 बार कटेगा तो a स्क्वायर बराबर के 14 × 2 14 × 4 तो a की वैल्यू कितनी आई 2√14। अब वो पूछ क्या रहा है, तो आपको क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल तो यहाँ से ये तो आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना है। इसका एरिया क्या होता है, एरिया √3/4a स्क्वायर तो √3/4 a की वैल्यू कितनी है 2√14 × 2√14। देखो इससे इसे काटोगे 2 बार कटेगा। ठीक, रूट से रूट देखो 2 से 2 काटोगे तो 2 कटे जाएगा। अब इसे देखो 14 इसका अंडर रूट हट जाएगा, 14 में 14 गुणा करोगे अंडर रूट में 14 हट जाएगा तो 14√3 आपका आंसर है। 14√3 आपका ऑप्शन नंबर यानी कि सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है आपका। ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। मैंने आज आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लगे आपको वीडियो में ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें जिससे कि आपके फ्रेंड भी देख सकते हैं। इससे मतलब पढ़ते